साल से बड़े दिनों बाद बंगाल पुलिस का एक अच्छा वीडियो आ रहा है, जरा देखें। भारत का झंडा लगा के चले आ रहे हैं साहब। पुलिस ने रोका, जलवा देखिए। लेकिन भाई साहब गाड़ी से उतरे, कोट वोट पहन के, सूट वूट पहन के, अपने मोबाइल में बिजी हैं। अरे बाप को फोन लगा देता हूँ, बात कर ले। ये पड़ा भाई साहब, बिल्कुल सही पड़ा, एकड़ी उतर गई। बोनट में इस तरह से दबा के भारत का फ्लैग लेकर आ रहे थे भाई साहब। पता नहीं कर क्या रहा था यार, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। रैपट पड़ा तो सुधर गए। वो भी आधा फाड़ के। गजब साहब, पता नहीं कर क्या रहा था यार, समझ में नहीं आया। लेकिन बहरहाल इंस्पेक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, कंटाप जो दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सही दिया मिलाकर, ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। नवीन जी धन्यवाद। बड़े दिनों बाद कहीं कोई अच्छी खबर आई बंगाल से, वो भी पुलिस डिपार्टमेंट से। क्या हुआ भाई? लोक निर्माण विभाग क्या कर दिया? लोक निर्माण विभाग ने है वासुदेव बोस, क्या हुआ भाई? हाँ, अमाउंट स्पेंड ऑन सिविल, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, सीवेज, कार्पेंट्री वर्क एट द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल फ्रॉम 31 मार्च 2015 टू 27 दिसंबर 2022। टोटल एक्सपेंडिचर हुआ साहब 29 करोड़ अरविंद केजरीवाल जी के घर का, 29 करोड़ 56,35,074 रुपये फॉर सिविल वर्क्स ओनली। आई सिर्फ सिविल वर्क्स का है। ओके, किस किस कॉन्ट्रैक्टर से काम कराया गया? ये देखने वाली बात। 29 करोड़ यानी आपके 30 करोड़ रुपए जो दिए गए, वो किस किस को दिए गए ये लिखा है। मुंजरीन अहमद कितने भाई? 2 करोड़ 18 लाख 9,000 नहीं सॉरी 21,89,666। फिर MA बिल्डर्स, यही मुंजरीन अहमद एक और फर्म है MA बिल्डर्स, उनकी उसको कितने दिए? 8,76,626। फिर मोहम्मद अरशद, इनको कितने दिए? 17,21,639। और मेरे AK बिल्डर्स, ये भी अरशद के बिल्डर्स होगा कोई, उसको कितने दिए? 29 करोड़ 8,47,133। गजब लोगों से काम कराया साहब। दिल्ली है साहब, दिल्ली के मालिक हैं। काम भी किससे कराना उन्हें मालूम है। उन्हीं लोगों को ठेका दिया है, उन्हीं लोगों को ठेका दिया, उन्हीं से जो है काम कराया गया कोटेशन पर। ये है केजरीवाल जी, है ना गजब के। चलिए देखते जाइए बस, बहुत बढ़िया आदमी है। दिल्ली वालों बधाई हो आपको। दिल्ली वालों को फर्क थोड़ी पड़ता है, कहते कुछ नहीं, चलता रहता है, फालतू की बात है ना? है फालतू की बात है कि नहीं है? गजब है लोग। चलिए भाई आगे चले देखें। अरे वाह, बड़ी सुंदर सी दिख रही। सुंदर नहीं है भाई, कांड कर दिया उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा। रुको पहले कमेंट ले लें, बाद में दिक्कत आएगी। बीच में कमेंट लेंगे तो गड़बड़ हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। भाई आप लोग कमेंट थोड़ा सा जल्दी किया करो। जीवन में चिंता और उतार चढ़ाव काफ़ी है, मगर देश और धर्म पुनर्जीवित देख गर्व और खुशी की अनुभूति होती है, वो शब्दों में कहीं नहीं जा सकती। जय श्री राम गुरु जी। मनीष लोहिया जी बहुत बहुत धन्यवाद दिया, जय श्री राम। तो क्या कर दिया भाई? लोग कहते हैं माता नहीं होती कुमाता, माता कुमाता मौजूद है आपके सामने। महिला CEO ने 4 साल के बेटे की हत्या की, गोवा से शव लेकर बेंगलुरु जाते समय गिरफ्तार, होटल में खून मिलने से खुलासा। कमाल कर दिया साहब, कमाल ही कर दिया। AI कंपनी की महिला CEO ने अपने 4 साल के बच्चे की हत्या कर बैग में रखा। हत्या की वजह सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। अब जरा हत्या की वजह सुनिए। मोहतरमा जो है एक AI स्टार्टअप की CEO बताई जाती है, द माइंडफुल AI लैब्स, पढ़ी लिखी है और टॉपर है, पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं है, टॉप के इंस्टीट्यूट से टॉपर है। फाउंडर एंड CEO एट माइंडफुल AI लैब्स, AI एथिक्स एडवाइजरी एंड ऑडिट्स, रिस्पॉन्सिबल AI स्ट्रेटजी, पास फेलो BKC हार्वर्ड, मोजिला डेटा सोसाइटी, ब्रिलियंट वुमन इन AI, 100 ब्रिलियंट वुमन इन AI में इनका नाम आ चुका है। हार्वर्ड की पढ़ी हुई है और हार्वर्ड की फेलो रह चुकी है, और हार्वर्ड में जो है कंसल्टेंसी भी देती रही है। कमाल है भाई। 100 मोस्ट पावरफुल वुमन AI वुमन में इनका नाम था, ठीक है ना? कमाल है। बड़े बड़े उसमें काम किया है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में इन्होंने काम किया। खैर अब इन्होंने किया क्या, जरा उसको समझिए। इन्होंने अपने 4 साल के बच्चे की हत्या करी, और हत्या करने के बाद उसको बैग में रख के उसकी लाश को ठिकाने लगाने की जुगाड़ ढूंढ रही। उससे पहले उन्होंने टैक्सी मंगवाई, टैक्सी मंगवाकर होटल से निकल गए। लोगों को अजीब तो लगा कि 4 साल का बच्चा साथ में था, गया कहाँ? बोले नहीं वो अपने दोस्त के साथ में खेल रहा है। तो लोगों ने शक नहीं किया। लेकिन जब उनको खून मिला, जब ये होटल चेकआउट कर गई, तब रूम जब चेक किया तो उसमें खून मिला, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया। होटल स्टाफ ने, पुलिस ने देखा था हाँ वो खून था, पुलिस ने चेक किया, बिल्कुल खून है, मानव खून है।
तो उन्होंने इनको फ़ोन लगाया और पूछा कि आप किसके साथ आई थी, कौन कौन था। पुलिस ने पूछा तो बोले मैं बच्चे के साथ आई थी और मेरा बच्चा जो है दूसरे अपने दोस्त के साथ खेला। उन्होंने कहा एड्रेस क्या है, उन्होंने जो एड्रेस बताया वो एड्रेस फर्जी निकला, वहाँ कोई ऐसा घर था ही नहीं। तब तक पुलिस ने सतर्क हो गई थी। पुलिस ने ड्राइवर को फ़ोन लगाया, उसका नंबर लिया और ड्राइवर से बोला आप बिना इसको कुछ भी बोले हुए आप घुमाते हुए इसको सीधे थाने ले आओ। और गाड़ी घूमकर थाने पहुंच गई। गाड़ी में जब इनका बैग चेक किया गया तो बैग में से बच्चा मिला। सवाल ये उठता है कि बच्चे की हत्या क्यों करी, क्योंकि इनके हस्बैंड से ध्यान रख दीजिएगा जरा, इनके हस्बैंड से डाइवोर्स हो गया और डाइवोर्स होने के बाद कोर्ट ने, इनका हस्बैंड कोर्ट गया और कोर्ट से उसने जो है अपने बच्चे से मिलने का विजिटिंग राइट्स मांगे, जो हाई कोर्ट ने दे दिए कि हाँ विजिटिंग राइट, पिता के विजिटिंग राइट होते हैं, वो देने ही पड़ेंगे, इसको नहीं नकार सकते। तो इसी एक दिन बाद या इसी संडे को जो है इनका मिलने का प्रोग्राम था, सॉरी एक दिन बाद ही इनको बच्चे को पिता से मिलवाना था। इनके मन में इतनी कुंठा थी, इतना वो था कि इन्होंने बच्चे की ही हत्या कर दी कि इसके पिता से नहीं मिलवाऊंगी। जिसका बीज लेकर गोदी में घूम रही थी और जिसके लिए इतना झगड़ा किया, उसी बच्चे को मार दिया सिर्फ अपनी ईगो में। देखिए जिद में, अपनी जिद जो है। और आजकल 90% लड़कियां ऐसी ही हैं जो एक झूठी ईगो में, झूठी शान में, अपनी जिद में जीती हैं कि नहीं मुझे ऐसा ही करना है। और बनाने वाले आप लोग हैं। आप लोग अपने घर में अपनी बेटियों को ऐसा बना रहे हैं, फिर बाद में भुगतते हैं जब उनका घर टूटता ही होता है, फिर आप सांत्वना देने जाते, कोई बात नहीं, ये नहीं और सही, और नहीं कोई और सही, जीवन भर उसका वैश्याओं की तरह निकल जाएगा। एंडलेस है ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला। लेकिन ये सच्चाई है। घमंड इतना ज़्यादा भर दिया गया है, घमंड इतना भर दिया गया है। आप सबसे ज़्यादा बदतमीज़ अगर किसी को देखेंगे, आप किसी भी मेट्रो में चले जाइए, खासकर दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूँ, किसी भी मेट्रो को क्यों बोलूँ, लेकिन दिल्ली एनसीआर, अगर बददिमाग और बदतमीज़, अगर आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा बददिमाग और बदतमीज़ औरत अगर कहीं की मिलेगी तो दिल्ली एनसीआर की मिलेगी। दो कौड़ी की उसकी औकात नहीं होगी, हैसियत नहीं होगी, लेकिन दिमाग उसका 7वें आसमान पर होगा। ईएमआई पे ली हुई गाड़ी में बैठी होगी स्टीयरिंग के पीछे, वो उसकी ईएमआई भी उसका पति भर रहा होगा। लेकिन घमंड देख लो भाई साहब, इतना घमंड, इतना घमंड, इतना घमंड। कलेक्टर साहब का घमंड उतना नहीं होता जितना कलेक्टर नहीं का होता है। ये कोई पद नहीं है, लेकिन उसकी बीवी है इसलिए अपने आप को वो आग मूत रही भाई पूरे इलाके में, उसके मारे लोग परेशान हैं। और इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट ना करके कुत्तों की तरह से ट्रीट करना, ये इनकी खासियत है। तो ऐसी जो महिलाएं होती हैं ना, जो लड़कियां होती हैं, उनका यही हाल होता है, यही हश्र होता है। अपने ही बेटे को जिसको अपने पेट से पैदा किया, उसी को मार दिया, उसको हत्या कर दी, सिर्फ अपने घमंड के चक्कर में, अपनी जिद के चक्कर में। अब क्या जेल की चक्की पीसेगी, गई, बढ़िया लगेगी, लंबी लगेगी। तो ये स्थिति है। वजह भी गजब है साहब, बाप से नहीं मिलने दूंगी। कमाल है, कमाल है भाई, गजब का घमंड है। घमंड है कि टूटता नहीं। खैर, ऐसी औरतों के साथ यही होता है, जेल गई, यही होगा। पर इसके पीछे कारण क्या है? कारण अगर देखें तो इसका कारण महिला नहीं है, इसका कारण पुरुष है। अब बहुत सारे लोग जो पुरुषवादी होंगे, जो भुगते हुए होंगे, वो एकदम सोच के बैठ गए पुरुष कैसे कारण है। बिल्कुल पुरुष ही कारण है, क्योंकि उसका पिता जिसने उसको ये संस्कार दिए इस प्रकार के, वो भी तो पुरुष ही है। पापा की परी जिसने बनाया वो भी तो पापा ही है, पुरुष ही है, वो कोई और थोड़ी है। प्रॉब्लम लाइज विद इन अस, हमारे अंदर प्रॉब्लम है। हम सॉल्यूशन बाहर ढूंढ रहे हैं, मत ढूंढिए, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। अपने अंदर की प्रॉब्लम को हम ढूंढेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और जब तक ये चलता रहेगा, जब तक ऐसे पापा मौजूद हैं, तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, अगर आपके अपने जीवन को यदि आपको बचाना है, यदि आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे की ऐसे हत्या हो, तो कृपया करके पापा की परियों से दूर रहिए, भले में रहेंगे, ठीक है। जिस घर में संस्कार ही ना हो, जिस घर में तमीज़ ही ना सिखाई गई हो बात करने की, जिस घर में तमीज़ ही नहीं सिखाई गई हो पेशेंस की, उससे आप क्या करोगे, है ना। जिससे शादी बिल्कुल फाइनल हो गई हो, करनी ही है, तो उसकी जो सबसे प्यारी चीज़ हो, अगर उसे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं तो कोई बहुत अच्छा ड्रेस जब पहन कर आई हो तो उसके ऊपर चाय गिरा देना, कॉफ़ी गिरा देना, ख़राब कर देना वो ड्रेस। वो 2-5 हज़ार 10 हज़ार की ड्रेस होगी, इससे ज़्यादा महंगी नहीं होगी, हो सकता है 20 हज़ार की हो, और तुम्हारी करोड़ों की ज़िंदगी बच जाएगी, क्योंकि उसका असली रंग तभी देखने को मिलेगा। और अपनी गलती मत मानना, अरे मैंने क्या किया, ऐसा हो गया, तुमने किया, तब उसका असली रंग निकल कर आएगा। और जैसे असली रंग निकल कर आएगा ना, समझ गए, बच गया बाल बाल। और अगर असली रंग निकल कर आता है कि नॉर्मल रहती हो कि चलो कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ, महंगी थी, बहुत मेहनत से मैंने ली थी, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन यदि हाइपर हो जाए कोई, तो समझ जाना बाबू, निकल लेना पतली गली से 20 हज़ार के 40 हज़ार दे के पतली गली से निकल लेना, मैडम बस बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और लड़के भी ऐसे ही, गाड़ी मांग लो, चलाने को देना जरा अपनी कार, ठोक दो, 5 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा, एक आध फेंडर साइड से ठोक देना, है ना, फेंडर पेंट कराने में उसमें से। लेकिन औकात सामने आ जाएगी। जिसके लिए गाड़ी की वैल्यू ज़्यादा है ना, आपकी नहीं कि तुमको चोट तो नहीं आई, तो समझ लेना बंदा ठीक नहीं है, ठीक है ना। बहुत क्लियर है। जीवन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किन लोगों से होती है जानते हैं आप? घमंडी लोगों से। इसका कोई इलाज नहीं है, और इसके चक्कर में अगर आप फंस गए तो समझो आपकी लंका लग गई, ठीक है ना। तो फेमिनिज्म वाले हो गए, वोकिज्म वाले हो गए, ये जितने इज़म वाले हैं, है ना, और जिनके पापा भी ऐसे हैं, जिनके घर में उनके भाई भी ऐसे हैं, हम तो अपनी बहन को बहुत नाजों से पाला, तो तू ही पालना यार। तू अगर थक गया हो, तेरा मन भर गया हो, गले तक आ गया हो, तब शादी के लिए निकल। अभी तुम लग रहा तुम्हारी बहन रखो 10-20 साल और रखो, क्या इतने परेशान हो रहे हो? कोई किताब में लिखा है, ये लिखा है ऐसा कि शादी होनी चाहिए, इतने साल में होनी चाहिए, 50 में कर लेना, तो क्या दिक्कत है? लड़कों के लिए भी कोई किताब में थोड़ी लिखा है।
अभी तो हमारी जवानी पूरी नहीं हो रही, तो आप तसल्ली कर लो आराम से, 2 4 10 साल 20 साल बाद कर लेना, कोई जल्दी थोड़ी है, 50 60 साल में कर लेना। हाँ, तुम तो हमेशा यंग रहोगे, है क्या दिक्कत है, क्यों इतने बड़बड़ा रहे हो? दिमागी तौर पर हम लोग जब तैयार नहीं होते चीज़ों के लिए, तब ऐसी स्थिति होती है। हमको ये हमारे घर वाले बता ही नहीं रहे कि हमको घर के अंदर रहना कैसे है। क्यों, दादा दादी खत्म हो गए, खत्म मतलब माने नहीं है, गाँव में डरे हैं, मम्मी पापा अलग आ गए ना इधर मेट्रो में हमारे भविष्य के लिए। हाँ, तो वो उन्हें कौन पूछ रहा, अब दादा दादी पड़े अलग, घर परिवार चाचा ताऊ हैं तो सही, वो देखते हैं कभी चले जाते 2 4 साल में, 2 4 साल में जाते तो वो क्या कहते हैं, मोड़ा आओ भैया, बैठ बैठ बैठ, खिलाओ पिलाओ, आओ सब बहुत बढ़िया, कोई ऐसी बात मत बोलो कि इनको बुरा लगे, जाओ, जीवन में कुछ सीख थोड़ी पाओगे, सिखाने वाली साथ में नहीं रहते तो करें क्या। मैं बोलता हूँ तो बुरा बन जाता हूँ, जब मैं समझाता हूँ मैं तो घर बचा रहा हूँ, इधर और उधर दोनों के लोग समझ लें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, मेरा प्रयास सिर्फ इतना सा है कि आपका घर बचा रहे, बाकी मुझे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ने वाला है। आप लोग अलग अलग होकर भी घूमते रहोगे ऐसे ही आवाराओं की तरह, तो मुझे थोड़ी कुछ फ़र्क पड़ जाएगा। प्रयास कीजिए अपना घर बचाने का। आपने तो मेरे घर की स्टोरी बता दी, नहीं सर हर घर की स्टोरी है ना, सब जगह हाल है, घमंड इतना ज़्यादा है। अच्छा, घमंड में सबसे घमंड की एक और बात बता दूँ, बुरा लगेगा कुछ लोगों को, लेकिन सच्चाई स्वीकार ना सीखिए। हमने कितनी वीडियो दिखाई, घमंड हस्बैंड से है, इतना घमंड है कि वो थानेदार के साथ में जाके वैश्यावृत्ति कर रही है होटल के रूम में, दिखाया था ना, उसने पकड़ लिया था, देखो थानेदार ये रहा, नंगा पकड़ा था बिल्कुल दोनों को, वहाँ वैश्यावृत्ति करना मंजूर है, लेकिन अपना घमंड, तुम्हारा घमंड रहा कहाँ, तुम्हारी तो नंगी फिल्म चल रही है। तुम्हारे वकील ने पिटीशन क्या बनाई है, भेजो अपने सारे रिश्तेदारों को, मालूम चल जाएगी क्या लिखा है उसने, तुमने क्या लिखवाया, वही रटी रटाई लैंग्वेज, मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, ये किया वो किया, गलत किया, मेरी फिल्म बना ली, हस्बैंड के लिए लिखवा रही है, वकील लिखवा रहा है, उनका साइन कर रही है। अच्छा, थोड़ी थोड़ी समझाई रख लो, है ना। और ऐसा नहीं कि 100% वही गलत है, ज़्यादातर मामले में तो लड़के ही गलत है। तुमसे अपनी दारू नहीं छूट रही, तुमसे अपनी पुड़िया नहीं छूट रही, तुमसे अपने नशे नहीं छूट रहे, तुमको अभी भी दूसरी लड़कियों से चैटिंग करनी है, तो फिर कैसे काम बनेगा। बेवड़े की औकात थोड़ी होती भाई साहब, बेवड़े की कोई औकात नहीं होती। हाँ, इधर वो बड़ों की कोई औकात नहीं होती, हट साइड में हट, लड़की को पहली मालूम होता, तभी तो जूते के नीचे रखती तुमको दबा के, तुम्हारा तलाक होता ही नहीं अगर तुम पीते नहीं। गलती पहले तुम्हारी थी, उसे मौका मिला, तुम्हारी एक सिगरेट पे उसने तुम्हें ऐसा दबाया कि तुम कभी जीवन में उठ ही नहीं पाए, जूते के नीचे दबा दी पट्ट से। लड़कियों में कला होती है भाई साहब, एक गलती मिल गई ना उसी को तुमको रगड़ देगी, तो गलती मत करो ना, अपने अंदर तब मादा रखो, पर आपके अंदर वो मादा है नहीं, आप तो गुलाम हो शराब के, सिगरेट के, पुड़िया के, गुलमते हो। पुड़िया बुला लेती है तो दौड़ के चले जाते हो। इतने बड़े गुलामों के बिना पुड़िया के आपका एक दिन नहीं निकल रहा, इतने गुलामों के बिना शराब के आपका गुजारा नहीं हो रहा, इतने गुलामों के बिना सिगरेट के आपका हिसाब किताब नहीं जम रहा, तो फिर कैसे काम बनेगा। और उसी चीज़ को बार बार कोचेंगे, शादी बच्चे से पहले और बच्चे के बाद तो और ज़्यादा, बच्चे के ऊपर देखो धुआं जा रहा है, देखो क्या सीखेगा बच्चा, क्या सीखेगी बच्ची, पापा मेरे सिगरेट, अब पापा बेचारा इधर उधर बगले झाँक रहा, भग रहा, छुप छुप के सिगरेट पी रहा है ना। तो ऐसी अपनी औकात क्यों कर ली है, अच्छे से जियो, दूध पियो, दही खाओ, है बाजरे की रोटी गुड़ के साथ देसी जीवन जियो, वरना तुमको चैन कहाँ है, ठीक है ना। तो भाई आपके ऊपर है, आपको क्या करना है, ठीक है ना। मेरा काम है सच बोलना, एकदम क्रूड सच बोलना, वो सच जो चुभ जाए आपको, वो सच दिल पर हाथ रखकर बताना। मैंने आपके घर की बात बताई ना, दिल पर हाथ रखकर बताना। अगर आपके घर में ऐसा नहीं हो रहा तो मुझे बता देना, नाम बदल दूंगा मैं अपना। तो मैं इतना, मेरे कड़वा बोलने से मुझे कुछ नहीं, आपका जीवन बच जाए बस इतना है, मुझे क्या मिल जाएगा आपसे कड़वा बोल के, आप तो चले भी जाओगे छोड़ के, अनसब्सक्राइब कर दो भाई, फिर भी लगातार बोल रहा हूँ ना, कितने साल हो गए, ऐसा कैसा यूँ कोई बदलाव नहीं आया, ताकि आपका घर बच जाए, प्रयास बस इतना सा है। ठीक है ना, अपने अपने घर को बचाओ भाई, दुनिया की लड़ाई बाद में लड़ना। आप जो तलवार निकाल के निकलते हो ना, आप मैं शिवाजी बन गया, मैं जाके मैं तो पूरी दुनिया फतेह कर लो, घर तो फतेह कर ले, दुनिया बाद में करना। हाँ, जब गलती ढूंढनी होगी तो फिर रिश्ते कहाँ, नहीं ऐसा नहीं है, गलती तो गलती होती है बॉस, सबको दिखती है, ये कहानी नहीं है ना, गलती सबको दिखती है, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी आदमी आपके साथ रह रहा, आपसे प्रेम कर रहा, वही अलग बात है, पर दिखती सबको है, उस दिखने में दबा देगा सामने वाला आपको। सुप्रभात गुरु जी, जय श्री राम, विजयन सिंह जी, सुप्रभात भैया, मेरी शादी तो करवा दो, कर लो भाई कर लो, उसके बाद फिर देखेंगे, इट्स टू लेट फॉर मी, कोई बात नहीं, इट्स नेवर टू लेट, नेवर, है ना। बुरी से बुरी चीज़ भी सुधरती है, बदलती है, लेकिन उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। हम बच्चों की तरह से लड़ना बंद करें, हम मैच्योर लोगों की तरह सोचना शुरू करें। शरीर बढ़ जाने से, उम्र बढ़ जाने थोड़ी मैच्योरिटी आ जाएगी, मैच्योरिटी भी आए, सोचें, विचार करें, है ना। और ऐसा होता है, ठीक है ना, कईयों बार ऐसा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बॉस, मैं तो एक दिन पोस्ट लिखने वाला था, यूजुअली मैं कुछ करता नहीं हूँ, तो मैंने कभी कुछ किया, पाइनएप्पल काटा तो पाइनएप्पल काट के मैंने रख दिया यार, मैंने कहा चलो यार पत्नी आएगी तो वो भी खा लेगी। मैं फिर बाद में सोचा, मैंने कहा ऐसा नहीं हो खुशी मार इसको हार्ट अटैक ही आ जाए, ये ऐसा कैसे हो गया, मैंने ऐसा कर कैसे दिया, यूजुअली कभी नहीं करता हूँ। तो व्यस्तता के कारण, ऐसा नहीं कि नहीं, व्यस्तता के कारण, और फिर एक आदत है, एक लेड बैक एटीट्यूड है, कई सारी चीज़ें होती हैं, है ना। ऐसा नहीं कि आप चाय नहीं बना सकते, है ना, पर एक एटीट्यूड होता है कि नहीं यार तुम ही बना दो। कई बार ऐसा होता नहीं, उसको चाय अच्छी बनानी आती है, बहुत सारी चीज़ होती है, हमको समझना पड़ेगा क्या कारण, और यदि लेड बैक एटीट्यूड की वजह से हो रहा है तो अपने एटीट्यूड को बदल लीजिए। हाँ, अगर इसलिए कि भाई आपको उसी के हाथ की चाय पीनी तो बात ही अलग है, बट यू शुड ऑलवेज देखो दोनों तरफ से, ज़िंदगी जो है ना, कोई भी रिश्ता हो टू वे चलता, वन वे नहीं चलता कभी, है ना।
वन वे तो माँ का भी नहीं चल रहा, बच्चे को मार दिया उसने। वन वे पिता व पुत्र का भी नहीं चलता है। 18 साल तक खिलाता है पिता, 20-22 तक 25 तक खिला देगा, फिर उसके बाद कहता बेटा अपना कुछ कमा लो, चलो पतली गली से निकल लो, है ना? क्लियर है ना? यश जी कहते हैं बिग रिस्पेक्ट, धन्यवाद भैया। मैं कॉलेज जाता हूँ, हमारे कॉलेज में लड़कियाँ उन्हीं लड़कों के साथ घूमती हैं जो नशा करते हैं। आप समझ गए ना कौन सी वाली है? आप उनको झेल नहीं पाओगे, उनको रोज़ रात को एक नया चाहिए, तुम ना झेल पाओगे बाबू, है? दूर है ना उनसे, है पाठक साहब, लंका लग जाएगी आपकी, ठीक है ना? और ऐसी लड़कियों से बिल्कुल दूर है ना, उससे उसको देखना जो सुबह उठ के नहा धो के पूजा वूजा करने मंदिर अंदर जाती है। बचे रहोगे, नहीं निपट जाओगे बिल्कुल, बारीक बारीक प्याज कटेगी। हाँ, मोबाइल फेमिनिज्म और मियाँ और पागल करते हैं, देखो सब सब क्या बोले, है ना? तो ये सब सबको कड़वा लगता है, मेरी आदत है आपकी तरह सच बोल के सच अड़े रहना, तब रिश्तेदार खफा हो गए। हाँ हो ही जाते हैं, मेरे कौन से वैसे खफा नहीं है सारे के सारे, तो उससे क्या होगा, अपन फिर भी पहुँच जाते बेशर्म की तरफ। पूछते थोड़ी है क्या हूँ या नहीं हूँ, चाय पीने आ रहा हूँ या सीधे पहुँच गया टिंग टाउन चाय पिलाओ। बना रहता आदमी गुस्सा, अपना गुस्सा शांत हो जाता है, ये तो आ गया यार अब क्या करें। बेशर्म बनना पड़ता है आपको, समाज इतनी आसानी से नहीं सुधार पाओगे आप, है ना? इसके लिए बहुत आपको बेशर्म बनना पड़ता है, ठीक है ना? फेमिनिज्म वेमिनिज्म इन सबसे बचिए भाई, है ना? आज भी एक सही महिला वो होती है जो सैलरी लाके आपके हस्बैंड के हाथ में देती है, अगर काम करने वाली काम काजी है तो, विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट। आज भी सही पुरुष वो होता है जो सैलरी लाके घर पर देता है ना? तो ये फ़र्क है। अगर माता पिता हैं तो जॉइंट फैमिली तो माता पिता को देगा, अपनी पत्नी को देगा, जिसको भी देगा, ठीक है? आज भी सही पुरुष वही है जो अपने ऊपर खर्चा नहीं कर पाता, इसके प्राण निकल जाते हैं, नहीं कर पाता सर। बच्चों के लिए लाना, इसके लिए लाना, मम्मी के लिए लाना, पापा के लिए लाना, पत्नी के लिए लाना, उसके लिए लाना, अपने लिए रुमाल लेने में साले की दिल बड़बड़ बड़बड़ करने लगेगा उसका। मेरे साथ भी होता है सर, रुमाल नहीं लेंगे अपने लिए। तो जितना जो सही पुरुष होगा ना वैसा ही होगा। दूसरा ले आएगा, अपने पैसे से लाया है, दूसरा लाया तो उसमें ज़्यादा खुशी होती है। अपन खुद अपने लिए खुद कभी नहीं खरीदते, और उसके बाद प्रयास ये करते हैं जो सस्ते सबसे सस्ती चीज़ होगी। आप सोचिए फ्री में मिलने वाली चीज़ में भी मैं उसमें भी मैं जुगाड़ ढूंढता हूँ कि सस्ता मिल जाए। मैं एक बड़ी सिंपल सी बात बताऊँ, मेरे मित्र मुझे एक दिन ले गए, है ना, और बोले कि मेरा जन्मदिन था, बोले जो तुमको लेना ले लो। हम लोग दो मित्र थे, उनमें से एक अभी दुनिया में नहीं, दोनों के एटीट्यूड में बहुत फ़र्क था। वो उसी मित्र से वो चीज़ लेता था जो वो नहीं खरीद सकता है, यानी वो महंगी चीज़, और मैं हमेशा वो चीज़ लेता था जो मैं लेता हूँ उससे भी 2 पैसे कम ही हो, 2 पैसे कम ही हो। और उस मुस्लिम को ले जाकर स्टोर पे खड़ा कर दिया, स्टोर पे खड़ा कर दिया, उसमें बहुत महंगा महंगा सामान था। तो मैंने देखा ये, मैंने कहा मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा, पसंद तो सब कुछ आ रहा था, मैंने कहा मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा, मैं उसको बाहर ले आया वापस। बोले तुझे सच में कुछ पसंद नहीं आया? मैं कहा पसंद तो बहुत कुछ है, मेरी औकात के बाहर है भाई। बोले पैसे तो मैं दे रहा हूँ। मैंने कहा तो क्या हो गया, पैसा तू दे रहा है इसका मतलब थोड़ी कि मैं कुछ भी पैसा खर्च करा दूंगा। मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनता इतने महंगे, मैं बहुत सिंपल कपड़े पहनता हूँ, सस्ते वाले। चल अपन वो सेल वाली जगह पे चल, सेल वाली जगह पे चले गए। तो वो देखता रहेगा, बोले अजीब आदमी है यार, मैं दिला रहा हूँ तो भी तेरे को प्रॉब्लम है, तो मैं ऐसा ही हूँ, है ना? तो अपना अपना एक जीवन जीने का एक तरीका होता है। दूसरे का पैसा हराम का थोड़ी है सर, उसने भी कमाया है। आज मुझे लोग फीस देते हैं, मतलब थोड़ी इनका पेड़ लगा हुआ है, लोग यहाँ पे आके डॉलर्स में पेमेंट कर जाते हैं, इनके पास पेड़ थोड़ी लगा है, ये भी कमर तोड़ मेहनत कर रहे हैं, उसमें से पैसा दे रहे हैं। एवरी पेनी हैज़ अ वैल्यू, उसमें भी किसी ने खून जलाया हुआ है। ये जो यहाँ के आदमी $5 $10 दे जाता है, वो भी खून जला कर ही दे रहा है ना अपना, फ्री में तो नहीं दे रहा, खून पसीने की कमाई है। किसी के पास हराम का पैसा तो नहीं ना कि किसी ने खोदा नीचे से गिरनियाँ निकल आई है ना? ऐसा हो तो जरूर दे जाना मेरे को, ठीक है? और वो भी क्यों देगा, वो उसकी किस्मत का, ठीक है? तो बस लेट अस बी वेरी क्लियर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड वैल्यू ह्यूमंस, सेकंड ऑफ ऑल वी शुड वैल्यू रिलेशंस, एंड थर्ड ऑफ ऑल वी शुड वैल्यू मनी। पैसे के ही झगड़े हैं आज सारे, है ना? पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे को बर्बाद करना भी कोई समझदारी का काम नहीं है, और पैसे को बिल्कुल एकदम ऐसे संजो के आप बैठे हो सीने से लगा के, वो भी समझदारी काम नहीं है। मॉडरेट होना पड़ेगा आपको, ना तो आप इधर हो सकते हो कि बिल्कुल बर्बाद कर रहे हो, ना इधर हो सकते हो बिल्कुल कंजूस हो जाओ। बीच का रास्ता जितना है उतना है, उतने में गुजारा हो रहा है, शांति से खुशी से लाइफ चले, जैसे वो साइकिल वाले हमने दिखाया था ना। जीवन ऐसा चलना चाहिए, घर में माँ बाप हो, सब कुछ हो, समझिए एक दूसरे को, इरिटेट मत होइए, गुस्सा मत होइए एक दूसरे पर। इरिटेशन गुस्से से कुछ नहीं होने वाला है, राइट? क्लियर ना? परमिशन सर, अपब्रिंगिंग ऑफ किड्स मैटर्स द मोस्ट, एब्सोल्युटली। बच्चों को बचपन से आप यही बताएंगे पैसा 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 ही सब कुछ है, फिर कुछ नहीं हो सकता। खैर, तो सर आपकी न्यूज़ से ज़्यादा ये पार्ट अच्छा लगता है, थैंक्स अ लॉट। अक्षता जी, मेरा काम ही यही है, आपके जीवन में बदलाव आए, ये मेरा प्रयास है, और मैं बहुत गर्व के साथ बोलता हूँ। 1 दर्जन से ज़्यादा तो वो बच्चियाँ हैं जिनका घर टूट चुका था, बिल्कुल टूट चुका था, फॉर्मल डाइवोर्स होना बाकी था, आज वो अपने पति के साथ खुशी खुशी रह रही है इस लाइफ से। अलग से कोई काउंसलिंग मैंने किसी को नहीं दी, सिर्फ इस लाइफ से। 1 दर्जन से ज़्यादा बच्चियाँ हैं, सबके उसमें रहता हूँ। बहुत सारे के पति तो मुझसे इतनी नफरत करते हैं पूछो मत, उन्हें पता ही नहीं है कि उनका घर बचा है मेरी वजह से, और हमें बताना भी नहीं है। तो मैं कहता हूँ मेरे सामने उनका वीडियो मत चलाए, मैं उनके सामने मेरा वीडियो मत चलाए, अगर मेरी वजह से झगड़ा होता मत चलाया करो। पॉइंट ये है, आपका घर बचे, आज नहीं तो कल, कभी कल नहीं तो परसों, जब आजा समझ में आ गया कोई बात नहीं, नहीं आया तो भी कौन सा फर्क पड़ने वाला है। हमको यहाँ पर क्रेडिट लेने थोड़ी बैठे हैं कि तुम्हारी पत्नी में बदलाव आ गया इसलिए आ गया, तुम्हारे अंदर बदलाव आ गया इसलिए आ गया। अरे तुम्हारा अपनी वजह से आया, भगवान ने तुमको साथ रखना था इसलिए रखा, मुझे तो एक जरिया बना दिया। तो हमको यहाँ सीखना है, अपने जीवन बदलाव लाना है, जीवन बदलाव आए, हम लोग बदलें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, उम्मीद करेंगे कि आप सबके जीवन में बदलाव आए और आप सब भी अपने जीवन को अच्छी तरह से जिए।
ये ईगो फीगो इसमें कुछ नहीं था, घमंड उमंड में। मेरा तमाम सारी बच्चियों से, बहनों से, महिलाओं से निवेदन है, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, इंसान बनिए, भूतनी मत बनिए। और तमाम सारे जो बददिमाग बदतमीज़ लड़के हैं उनसे भी मेरा एक निवेदन है, हाथ जोड़कर, बेटा इंसान बनो, जानवर मत बनो, है ना। जानवर ही होता है जो हर किसी को सींग मार देता है, वो भी नहीं मारता इनफैक्ट जानवर भी। तुम जानवर से भी कह देते हो क्या कि जो आया उसी को डस लो? तभी से बात करना सीख लो, है ना। अपने से बड़ा कोई है तो उससे किस तरह से बात करनी है, अपने से छोटा भी है लेकिन गरीब है तो उससे किस तरह से बात करनी है, इन चीज़ों को ये बताने की ज़रूरत पड़ रही है। ये तो पहले ऑटोमेटिकली आनी चाहिए, पर आज स्थिति परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि हमको ये बताने की ज़रूरत पड़ रही है, और शायद आगे और ज़्यादा पड़ेगी। टीचर से कैसे बात करनी, कैसे कैसे बात करनी, जरा सा भी ऊँच नीच होती है हमारे घर में डांट पड़ जाती है। टीचर से बात करने की तमीज़ नहीं है आपको, तो ये चीज़ें आपको सिखानी पड़ेंगी, आपको डांटना पड़ेगा घर पे, आप बुरे बनोगे। पर आजकल माँ बाप बुरे नहीं बनना चाहते। मुझसे लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं, मेरे जो दोस्त यार है वो भी, आप आके मेरे बच्चे को डांट दो। मैंने कहा आप क्यों नहीं बोलोगे? नहीं वो बुरा मतलब लगेगा उसको, तो फिर मैं बोलूँगा तो अब तो आप बुरे बनोगे। कमाल लोगे साहब। हाँ, आपने तो हम बुढ़ों को भी सुधार दिया। नहीं मैं भी सुधर रहा हूँ विजेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, है ना। तो मैं भी सुधर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग सुधर रहे हैं, आप लोगों से बहुत कुछ मैं भी सीखता हूँ। वो तमाम सारी बच्चियाँ जिनके घर बचे हैं उनकी बात सुन के भी मैंने बहुत कुछ सीखा, ऐसा नहीं सीखा। उन्होंने मुझसे जितना सीखा शायद हो सकता है मैंने उनसे ज़्यादा सीखा। ये जो हाईवे है ना, टू वे है। आप लोग को मैं वीडियो बना के नहीं जाता, लाइव रहता हूँ, कमेंट्स देखता हूँ लगातार आते हुए, जवाब देता हूँ, सुनता हूँ आप लोगों की बातें, तो ये टू वे है, राइट। सो इट शुड गो लाइक दिस। एंड जीवन में सारे रिश्ते ऐसे ही होते हैं, है ना? हमको एक दूसरे की चीज़ों को एक्सेप्ट करना आना चाहिए प्यार से। दो तरीके होते हैं एक्सेप्ट करने के। मान लीजिए कि मेरी आदत है मैं कब छोड़कर चला जाता हूँ टेबल पर, मैं उसको सिंक में नहीं रखता धुलने के लिए, तो दो तरीके, एक तो ये कि झुंझला कर आप उसको एक्सेप्ट करो, फिर कब छोड़ दिया, रोज़ की ये आदत है। एक ये कि आप मुस्कुरा कर उसको एक्सेप्ट करो कि फिर छोड़ दिया, पता था आदत में, सुधरने वाले थोड़ी हो आप, खत्म। सिंपल सी बात है, इतना सा लॉजिक है यार, कोई ज़्यादा थोड़ी है। कंडीशन वही है, सब कुछ वही है, इसमें आपका बीपी नहीं बढ़ा, घर में भी खुशियाँ रही, सब कुछ सामान्य रहा, है ना। तो इतना क्यों झुंझला रहे हैं हम लोग? हर काम को अच्छी तरह क्यों नहीं कर रहे हम लोग? हर चीज़ में लाइट क्यों नहीं फील कर रहे? क्योंकि आप गलत जगह पर गलत चीज़ों को देख रहे हो। आप वो सारी सीरीज देख रहे हो जो आपको अंदर से एग्रेवेट कर रहे हैं, आपको शांति नहीं दे पा रहे आपके मन को। आप वो चीज़ें देख रहे हो जिससे आपको मन में आपके और हलचल हो रही है। आप वो चीज़ें देख रहे हो जहाँ आप पहुँच नहीं सकते, लेकिन वो आपको दिखाया जा रहा है कि आप यहाँ पहुँच सकते हो, और उस चीज़ को कोप अप करने के प्रयास कर रहे हो। हैसियत नहीं है लेकिन आईफोन लेना है, क्यों? EMI पे लेना है। हमको देने वाले मिल जाते हैं, हमारी हिम्मत नहीं होती मांगने की, हमारी हिम्मत नहीं होती लेने की। अरे नहीं यार बहुत महंगा है यार, नहीं रहने दो यार, और कुछ सस्ते में काम चल जाए। मैं ऐसा ही हूँ, है ना। तो फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का। माई फैमिली इज आइडल बट स्टिल आई लाइक व्हेन यू टीच अस जीवन का फ़लसफ़ा। बेटियों को कैसे सुधारे, एक किस्सा बता दो। बेटियों को कैसे सुधारे? बेटियों को तो पापा सुधारेंगे, आप थोड़ी सुधार लोगे, ठीक है ना। और देखो बस टैकल करना आना चाहिए, है ना। टैकल करना आना चाहिए, पहले दिन ही टैकल होना नहीं होना समझ में आ जाता है। आपके अंदर कुव्वत होनी चाहिए, सब टैकल हो जाते हैं, है ना। मेहनत लगती है, समझाना पड़ता है बार 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 बार। घर में जब नई बहू आती है सबसे पहले सास ससुर का ही काम होता है, इनफैक्ट सास का होता है सबसे बड़ा काम। तो अब आप इस घर में आई हो तो इस घर के जो परंपराएं हैं, नियम कायदे वो ऐसे हैं, अब अपने को ऐसे रहना है। कितने लोग समझाते हैं आज की तारीख में? कोई नहीं, आ गया जी आ गई, 4 मोहल्ले वाले बुला लिए, डांस कर लिया, कर लिया, पार्टी हो रही है। फिर घर में पार्टी होती है, पटाखे फूटते हैं। गलती हमारी है, हम उसको सीरियसली हमने लिया ही नहीं। विवाह संस्कार को हम सीरियसली लेते ही नहीं, हम उसे पार्टी समझते हैं। Your one advice changed my approach towards life, especially when we spoke after my mother physically left world. Special thanks to you to motivate me. परमेश्वर जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सिर्फ आप ही नहीं है, एक और सज्जन उनसे मेरी बात हुई थी, तो कई लोगों से बात होती है, बहुत सारी। और अक्सर मैं देखता हूँ पुरुष जो इस पर अटक जाते हैं, मैं पैसा नहीं दूंगा, बच्चे का भी नहीं दूंगा। क्यों? बच्चे से क्या दुश्मनी? उससे कोई नहीं, फिर क्यों ईगो? उसको नहीं देना, ये तो अपनी तरफ से देना चाहिए। खुद से चलकर उसको टॉफ़ी दो, जो भी आपका बच्चा बच्ची है उसको उसका बर्थडे सेलिब्रेट करो, केक काटो, ये तो खुद से होना चाहिए। आप तो खुद से ही दूर कर रहे हो बच्चों को, है ना। और वो जो जिससे भी आपका विवाह हुआ था कुछ सोच समझ कर आई थी ना अपने घर परिवार छोड़ के आपके पास में, उसको अगर आप रहने के लिए, मान लीजिए अगर डाइवोर्स हो भी गया, यदि आप उसको समुचित उचित अगर आप पैसा दे देंगे तो क्या बिगड़ेगा? अगर हर महीने कुछ दे देंगे तो भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी और आएगा। आप ही की एक्स वाइफ है ना, दुश्मन तो है नहीं। दुश्मनी क्यों? क्योंकि हमने सोच लिया, मन में हमारे ऐसा आ गया, इसलिए थोड़ा सा मन को, थोड़ा सा दिल को बड़ा करो। बहुत संकुचित कर दिया आप लोगों ने, छोटा कर दिया, है ना। कोविड आया तो पता नहीं लंग्स में लगा तो कि नहीं लगा तो नहीं मालूम मेरे को, लेकिन कोविड एक पुराना कोविड बहुत पहले आ गया, 30-40 साल पहले, जिसने हमारे वो लंग्स को छोटा करता था, इसने हार्ट्स को छोटा कर दिया, है ना। ये बड़ा ही नहीं हो पा रहा इसके बाद। अभी जैसे मैंने कल का बताया, कल किन्हीं सज्जन ने बोला कि वो RSS वाले अच्छा तो ये सब लिखा है, हमें लगा डोनेशन मांगेंगे, नहीं मांगा, हमें बड़ा अच्छा लगा। हमें बुरा लगना चाहिए था कि नहीं मांगा, हम भागे भाई साहब, हमको देना है। उल्टा हो गया, हमको अच्छा लग रहा है। तो फ़र्क इस बात का है, हमारी परवरिश जो है ना, हमारे कल्चर को करप्ट कर दिया गया है। इस कल्चर को मैं रिवाइव कर रहा हूँ, बस, और कुछ नहीं, है ना। मैं शायद कोई भी ऐसी बात नहीं बोलता, मेरे शब्द हो सकता है अलग होते, और मैं ऐसी कोई बात नहीं बोलता जिससे परिवार का, धर्म का कहीं नुकसान हो रहा हो। भले ही मेरा नुकसान हो जाए, मैं उसकी चिंता नहीं करता। यही वो कारण है कि ये चैनल अब तक आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि हम TRP के लिए काम नहीं करते, हम आपके जीवन के लिए काम करते हैं।
जिस दिन टीआरपी के लिए काम करने लगेंगे ना सर, डंके की चोट पे बोल के करेंगे और आपको बहुत सक्सेसफुल चैनल बनाकर दिखा दूंगा। पर मैं इसलिए नहीं आया, मेरा ये काम नहीं है। मैं जिस पर्पज़ के लिए आया हूँ वो पर्पज़ पूरा होना चाहिए। मैं ऐसे चेन रिएक्शन के लिए आया हूँ कि मुझसे जो 40-50 हज़ार लोग हैं वो सीखें, और वो 40-50 हज़ार लोग ऐसे ही नितिन शुक्ला बनकर समाज में जाएं और लाखों लोगों को प्रभावित करें, तब तो बात है। अदरवाइज सब बेईमानी है, कुछ दम नहीं इन चीज़ों में, है ना। आप लोगों को न्यूज़ सुनाते मैं खुद टेंशन में आ जाता हूँ। मेरे को भी टेंशन, भाई प्रभावित तो हो गए ना आप, आपको तो 5% सुनाई, मेरे पास से तो बहुत सारी गई, तो प्रभावित तो मैं भी हूँगा, तो मुझे भी टेंशन हो जाती है। नवीन जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। शुभंकर पत्र कहते हैं आपको कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, कटु सत्य बोलते हो आप, समर्पित हो, जय श्री राम। जीवन में और करेंगे क्या अगर दूसरों का जीवन नहीं बदल पाए अपन तो। पात्रा साहब, भगवान ने अगर भेजा है, अगर हम दूसरों का जीवन नहीं बदल पाए तो कैसे काम बनेगा। कुछ तो काम अच्छा करके जाए। जीवन बदलेगा तभी तो देश बदलेगा। आपका जीवन बदले, आपका परिवार बदले, आपके परिवार से आपका समाज बदले, आपके समाज से आपका देश बदले, तब ना विश्व गुरु ये सब बनोगे। घर में तो सब एकदम गुरु घंटाल रखा है, डपोर शंख रखे हैं अपन, बाहर दुनिया जीतने की हम लोग बातें करते हैं, कैसे काम बनेगा। सो लेट अस बी एट पीस एट अवर होम। घर ऐसा होना चाहिए जिसमें जाने की इच्छा करे। शाम जब हो ना तो घर भागने की इच्छा होनी चाहिए। ये इच्छा नहीं होनी चाहिए कि अब यार कहीं और जाएं, ये करें वो करें। एंड नॉट बिकॉज योर चिल्ड्रन आर देयर, बिकॉज यूर फीलिंग कि अब मुझे घर जाना है, मेरा घर, अपना घर। और घर में जब आप एंटर करो ना तो एक खुशी, एक वार्मथ मिलनी चाहिए, एहसास होना चाहिए इसका, है ना। दोनों के लिए बोल रहा हूँ, जो घर संभाल रहे हैं उन लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ, और जो लोग घर से बाहर जाते हैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ। एंड नेवर गेट इरिटेटेड। लौटते मेरे को तो सब्जी लानी है, नेवर गेट इरिटेटेड। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको ही तो खानी है ना। हाँ, हो सकता है परेशानी हो, आप कार लेकर जा रहे हो, पार्किंग की जगह नहीं, आप क्या करें, तो उसका कुछ व्यवस्था के देखिए, नहीं तो घर आके गाड़ी उठा के, टू व्हीलर उठा के जाइए, है ना। ठीक है ना। अनदर टॉपिक प्लीज़, बोर हो गए, कोई बात नहीं विनय शर्मा जी। मुझे नहीं पता आपकी शादी हुई नहीं हुई, मैं नहीं जानता आपको, लेकिन अगर बोर हो रहे हैं तो फिर जिस दिन पटाखे फूटेंगे उस दिन आपने को फ़ोन करोगे, गुरुजी वो उस दिन गलती से मैंने कमेंट कर दिया था। ऐसे आप अकेले नहीं हो, बहुत लोग कर चुके, बहुतों के आते फ़ोन, मुझे समझ में नहीं आया था। आज सीख लेंगे तो काम आएगा, नहीं सीखेंगे तो पछताएंगे। मेरा कुछ नहीं जाने वाला सर, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा योगा अनसब्सक्राइब करके चले जाओगे। ठीक है ना, क्लियर है। तो आपको सोचना है, आप लोगों को विचार करना है। परिवार की जब बात आएगी डंके की चोट पर बोलूँगा, जब आपके संस्कारों की बात आएगी डंके की चोट पर बोलूँगा, और बार बार बोलूँगा। नशेड़ी लोग समाज के लिए कोड़ का काम करते हैं, तो आप कोड़ ना बने समाज का। कोई भी नशा हो आपको, ठीक है ना। ये चीज़ देखना सुनना तो आते हैं लाइव को, न्यूज़ तो बहाना है। जी धन्यवाद, निश्चित ने अपना कमेंट रिटर्न कर लिया। हमें आप ही चाहिए गुरुजी, भगवान आपको लंबी उम्र दे, मेरे बच्चे भी आपको लाइव देखें। दुर्गा सोरेन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है ना। तो भाई छोटी छोटी चीज़ें हैं, और मैं संडे लाइव में करता हूँ ना, मैं एक्चुअली मेरा पर्पज़ यही रहता है संडे लाइव का, कि आपके परिवार से जुड़ी हुई जो बातें हैं, ये तमाम सारी बातें जो हमारी छूटती है ना, इनको करें हम। बाकी लोगों को लगता है संडे लाइव पे भी न्यूज़ होनी चाहिए, मुझे कुछ नहीं सर, मैं तो न्यूज़ भी दे दूँगा, न्यूज़ बड़ करके निकल जाऊँगा, उससे फ़र्क क्या पड़ेगा। अगर मैं यूक्रेन वॉर अभी बता दूँ, लगा सर स्लाइड्स लगी बहुत सारी, अब 1 घंटा और बोलने की ताकत है, इतनी स्लाइड्स इतना माल लेकर आता हूँ, जब 1 घंटा और चला सकता हूँ, चलाऊँगा नहीं। तो उससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, वहाँ जो हो रहा है उससे हमको सीखना, तो बात है। इस महिला ने अपने 4 साल के बेटे को मार दिया, ये कितनी बड़ी बात है, आप समझ रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा, चलो मैं समझाता हूँ। अब मैं बहुत बड़ी बात बोल दूँ एक लाइन में, हाँ बहुत क्लियर बोल रहा हूँ। हिंदू समाज की महिलाएं, ध्यान से फिर से बोल रहा हूँ, हिंदू समाज की महिलाएं बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस प्रेशर में हैं, जितना वो झेलने के लिए बनी ही नहीं है, ना उनकी बॉडी बनी, ना उनका दिमाग बना है। आप ज़बरदस्ती उन पर प्रेशर डाले हो। ये बाप नाम के जो कमीने हैं, जो ये सोचते हैं, अब प्रवचन सुन लो मेरे से, जो ये सोचते हैं कि बेटी कमा कर रहा है, वो इसलिए बनी ही नहीं है। तुम उसको जबरदस्ती कंधी दौड़ में दौड़ा रहे हो, नहीं बेटी को सब आना चाहिए, बेटी को अरे बेटी से तो पूछ उसको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, अरे वो पढ़ना नहीं पढ़ना उसको तो पूछ, कि संधि दौड़ में दौड़ा रहा भाई, उसका मन है बेचारी का, नहीं मैं पेंटिंग करूँ, ड्राइंग करूँ, ये कला वाली चीज़ है ना, इंजीनियरिंग कराएंगे, IT कराएंगे, जबरदस्ती उसको मेंड कर रहे हो। क्या जरूरत है इसकी, क्यों उसके पैसे पे जीवन जीना चाहते हो, क्यों उसका पैसा खाना चाहते हो। डंके की चोट पर बोलता हूँ, फिर से बोलता हूँ, लानत है हर उस बाप पर जो बेटी का 1 रुपया भी एक्सेप्ट करता है। लानत है, थूकता हूँ ऐसे बापों के मुंह पे। जिसको बुरा लगता है अनसब्सक्राइब करके चले जाना, ब्लॉक कर लेना, मुझे कोई चिंता नहीं, पर मैं ये गंद नहीं फैलने दूंगा समाज के अंदर, मैं गंद नहीं फैलने दूंगा, ठीक है ना। और उन पतियों को भी भाई सोच लेना, समझ लेना, बीवी का पैसा कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता। हाँ, दोस्त से उधार ले लेना, वो चलेगा, बीवी का पैसा इस्तेमाल मत करना, ठीक है ना। जो आपका नहीं है वो आपका नहीं, अपने पुरुषार्थ से कमाओ, अपने पुरुषार्थ से पैसा खर्च करो। बुरा समय आ सकता है, उस समय सपोर्ट हो सकता है, आपको फैमिली का मिल जाए, वो एक अलग बात है ना, बट यू कैन नॉट, उसके पैसे पर आप डिपेंड नहीं हो सकते। बहुत क्लियर है, ठीक है ना। पुरुष हो तो पुरुषों की तरह बिहेव करो, है ना, वो ताली मत बजाने लगो, है ना। और अगर इतना ही शौक है ना, फिर वो कैंची चलवाओ,
फिर बात करना। अब बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग गई होगी। देखो मैं कितने जल्दी जल्दी अपने सब्सक्राइबर कम करता हूँ, अपने खुद के कुकर्मों से कम करता हूँ, क्योंकि मैं बाज नहीं आने वाला हूँ सर। बड़ा बुरा लगता है मुझे समाज में सब देखकर। मुझे हैरानी होती है देखकर कि आखिर सब कैसे क्या चल रहा है। भागीरथ जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो इसलिए कृपया करके दहेज प्रथा का क्या किया जाए शुक्ला जी, जो दहेज मांगे उसको दहेज दीजिए, दीजिए। कुत्ते वाला पट्टा लेकर जाइए, कुत्ते वाला पट्टा गले में डालिए और वहां से लेकर आइए। चल, हाँ कुत्ता बन गया ना, अच्छा वो आपका, क्यों आपका खा रहा है तो आपका कुत्ता ही तो कहलाएगा। जिसको बुरी लग रही हो ना तो दहेज मत लेना, कुत्ता बनना तो कुत्ते बने रहना, इसमें मैं क्या करूँ। और एग्रीमेंट साइन करा लेना कि मैंने दहेज नहीं लिया, ताकि कल मिसयूज ना हो कि हमने तो दहेज दिया था। सब एग्रीमेंट साइन करा लेना, हेडेक ना रहे। रिएक्शन ऑफ इंडियन ऑन मालदीव्स इज अस्टाउंडिंग, वंडरफुल टू सी हिंदूज अवेकनिंग। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। एक्चुअली हिंदूज अवेकनिंग नहीं, ये राष्ट्र की बात है ना। कुछ लोग अभी मालदीव के साथ खड़े हो रहे हैं। मोदी ने अगर कल से कह दिया कि पॉटी करनी है, खानी नहीं, तो हो सकता है लोग खाना शुरू कर दें। तो उन लोगों की इतनी बुरी हालत है। किसी का महिला कोलकाता बंगाली बहुत टैलेंटेड और कट्टर वो कवामी है, होने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। महिला तो महिला है ना, बनाया किसने किसने उसे वो करवामी। जिसका काम उसी को साजे, पत्नी पहले गृहिणी है, प्रोमिला रानी जी कहती है 100% सही है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, 100%। इसमें कोई दो राय नहीं। वो इतने लोड के लिए बनी नहीं, आप जबरदस्ती उस पर लोड डाले चले जा रहे हो, डाले चले जा रहे हो। अरे मैं तो ऐसे सो दिख रहा हूँ, कम वक्तों मतलब लाखों रुपये में कमा रहा आदमी, चैन नहीं है, फिर भी काम करने जाने दो, कमाल है। फिर कहता बीवी हाथ से निकल गई। अबे तो जब काम करने जाएगी तो हाथ से निकल जाएगी, फिर तेरे हाथ में रहेगी। हाँ, तुमको मतलब ये चाहिए है कि वो इधर भी उधर भी सब करे और हाथ में चाय भी मिले और सब कुछ। हाँ भैया सिर दुख रहा है, सिर भी दबा दी भी कर दे। अरे हाँ, ऐसे हो रहा है। हाँ? अगर आपको अपने घर में अपने पत्नी से, अपने बच्चों से मेहनत करवानी तो खुद मेहनत करना सीखिए। मेहनत करते जाएंगे, लोग आपको देखकर आपके रास्ते चलते जाएंगे, है ना। क्लियर। हमने कहा ना सर, सब लोग बंदर की तरह से सीखते हैं, कॉपी करते हैं एक दूसरे को हम लोग समाज में। उसने साड़ी पहनी मुझे पहननी, ऐसी होता ना, चलत तो नहीं है, ठीक है। तो प्रयास हमारे होने चाहिए, हमको खुद को कैसा बनना है। हम अगर मेहनत करेंगे तो हमारी देखा देखिए हमारा पूरा परिवार मेहनत करेगा। अब ये मत बोलिए बच्चा मोबाइल पे खेलता है, आप पढ़ना शुरू कर दीजिए किताब। बच्चा अपने आप आगे पूछेगा पापा क्या कर रहे हो, मैंने पढ़ रहा हूँ, बात खत्म। और मैं तो कहता हूँ हर पिता को अगर समय है तो आपको एडमिशन लेना चाहिए, नहीं तो इग्नू है ना, उससे कोई एक आध कोर्स कर लेना चाहिए। अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो बच्चे को बहुत एकदम से बूस्ट मिलेगा, यार ये तो बड़ा सही है यार, मैं भी पढ़ रहा हूँ, पिताजी भी पढ़ रहे हैं। उसको एक चीज़ समझ में आ जाएगी, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है ना। और कठोरता के साथ अगर आप मेहनत करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ऐसी मेहनत करके पढ़ा जाएगा। गायत्री भारद्वाज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक निवेदन है, वो पेपाल अगर आप इस्तेमाल करें तो अच्छा रहेगा, है ना, बहुत अच्छा रहेगा इनफैक्ट, क्योंकि अब तो यहाँ तो कातिलाना हिसाब किताब है ना? पहले जैसी बात नहीं रही। सर आज के दिन में सो लिए हो, आज फ़ोन घंटे लेट हो गए हो। अच्छा, रात 5 घंटे लेट हो गया यार, ये सारी बातें में ना ये लोग मेरे को उलझा देते हैं, मेरे को ये लोग उलझा देते और मैं बातों में लग जाता हूँ। हाँ ये तो ऑलमोस्ट सुबह ही हो गई, ऑलमोस्ट क्या हो ही गई। सबको जगाते जगाते हम ही जागते रह जाते हैं, ये स्थिति हो जाती है। फिर भी अच्छा, ये फर्स्ट सुपर चैट था इनका, गायत्री जी का। गायत्री जी डबल धन्यवाद आपको। तो कुल मिलाकर ये है बॉस, परिवार है। परिवार ईगो से नहीं चलता, किसी एक दूसरे को सबक सिखाने से नहीं चलता, ठीक है। परिवार चलता है एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करके, मैंने भी कहा ना, गलतियों को नज़रअंदाज करके भी प्रेम करते रहना, ऐसे परिवार चलता है। चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे वो आपके माता पिता हो, चाहे कोई भी। माता पिता की क्या गलती निकालोगे, अपनी औकात हैसियत क्या है ना, कोई उसमें तो गलती निकालने का सवाल ही नहीं उठता। बच्चे हों, पत्नी हो, कोई भी रिश्ता हो, गलतियाँ ढूंढेंगे सर, हर किसी में मिलेंगे। मुझ में अभी गलतियाँ ढूंढेंगे 100 निकल आएंगे, पर आप लोग मेरे को प्रेम करते हैं इसलिए तो मुझे देखते हैं। बस यही तो अपने परिवार में भी करना है अपने को। गलती दिखी, कई बार आप ऐसा होता है कि नहीं होता कि लाइफ में आप मेरे से सहमत नहीं होते हो, कई बार आप लोग लिखते हो, अगले दिन फिर भी आते हो ना, देखते हो ना, ऐसा तो नहीं करते नहीं आप नहीं देखना बकवास आदमी, बस ऐसा तो नहीं करते। बस यही परिवार में भी करना है, किक द ई एंड लेट इट गो। ईगो को मत आने दीजिए बीच में। और घमंड वो दीमक है जो आपके पूरे जीवन को खा जाएगी, पूरे जीवन को। अगर आपको घमंड है थोड़ा सा भी तो अभी अपने आप को चांटे मार लीजिए, है ना, घमंड से बाहर आ जाइए। बिल्कुल शीशे में देखकर अपने आप को चाटा मारा कीजिए, कितने दिन घमंड रहेगा, अपने आप टूट जाएगा, है ना। घमंड नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का, ना पावर का, ना पैसे का, ना किसी भी चीज़ का, ठीक है ना। इसको विशेष ध्यान रखिए, राइट। तो चलिए साहब, बहुत सारी बातें हैं और जीवन ऐसे चलता रहेगा लगातार, इट विल गो नॉन स्टॉप। मैं सच बात बताऊँ, मुझे भी यही बातें करने में अच्छा लगता है, आप लोगों को सुनने में अच्छा लगता है और मुझे ये बातें करने में अच्छा लगता है ना। मैं भी जाग रहा हूँ, आपसे सीखता हूँ, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं। सुनेंगे ना, क्यों नहीं सुनेंगे, आप लोग मुझे सुन रहे हो। क्या हिंदू आने वाले 100 ईयर्स में इंडिया में मेजॉरिटी हो जाएंगे? आने वाले 100 ईयर्स में डिपेंड करेगा, जागेंगे तो होंगे, नहीं तो खत्म हो जाएंगे, है ना। बहुत क्लियर है। 20 साल बाद आप रहेंगे, मैं भी रहूँगा, अपन बात करेंगे। नहीं जागे तो कहाँ होंगे पता नहीं, तो मेरे सिर पे भी बक्सा रखा होगा और आपके सिर पे भी, अपन दोनों भाग रहे होंगे एक दूसरे बात करते हुए। इतना लाइव में समझा रहा, समझ में नहीं आया किसी को, है ना, ठीक है ना। महिला थोड़ा कमाने लग जाए तो बोलती है हमें पति की ज़रूरत नहीं, हाइड्रा पोकेटेक पोकटेक। तो क्यों भेजते हो कमाने? कमाने लगी तो बोलेगी अच्छी भली घर के लिए बनी है, अच्छा भला आपका घर
साफ़ सुथरा रखती, अच्छे पर्दे लगाती, दिन भर कुछ ना कुछ व्यस्त रहती, कुछ करती, खाने को बनाती, करती वो करती, पापड़ वापड़ बेलती, दुनिया भर क्या चारों चार डालती। अब आपने भेज दिया कमाने को तो उसको समझ में आ गया, टाटा बाय बाय कर दिया आपको। तभी तो कहता हूँ कमाने मत भेजो। हाँ, बहुत लालची हिंदू है। हाँ, बहुत। बेटी से कमवा लो, बीवी से कमवा लो, माँ से कमवा लो, सबसे कमवा लो। अरे तुम्हारी ऐसी तैसी मारे, पुरुषार्थ मर चुका है समाज का। ठीक है ना, तो ये स्थिति है जो रियलिटी बता रहा हूँ आपको। मेरे को मेरे नागा साधु गुरु बोलते रहते हैं, मेरा मन करने के बाद भी उनके गुरु का विरासत ज़मीन मेरे को दे देंगे, अगर कभी मैंने लिया तो वहाँ उनके नाम से टेम्पल गौशाला एक्सेट्रा बनाऊंगी। मेरे को मेरे नागा साधु गुरु बोलते रहते हैं, मेरे मना करने के बाद भी, कि उनका गुरु का विरासत ज़मीन मेरे को दे देंगे। आए तो वो तो उन्हीं की जगह, तो उसमें बना के अपन कौन सी बड़ी तोप चलाएंगे। खैर चलिए, तो भाई आज के लिए इतना ही, क्योंकि समय हो गया। खबरें रह गई, उसको कल देखेंगे। यार ये तो पेंडेंसी बड़ी बुरी होती है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है इसमें। हाँ यार कुछ इंपॉर्टेंट भी है। वर्ल्ड न्यूज़ रह गई आपकी, कल ले लेंगे, जल्दी जल्दी निपटा देंगे, पट पट पट। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी लेकिन इसमें, चलो कोई बात नहीं, कल देखेंगे। कल थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करेंगे। आज लेट हो गया, बड़ा बुरा लगता है यार मेरे को लेट होने में। मेरे को ऐसा लगता है मेरे को अपने आप को सजा देनी चाहिए, कुछ तब मैं सुधरूंगा, ऐसे नहीं सुधरने वाला हूँ, है ना। ये कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि मेरे को थोड़ा सा, हालांकि मैं कोशिश बहुत करता हूँ पर पता नहीं कैसे लेट हो जाता हूँ। मेरी बीवी अपनी स्वच्छंद माँ को कमा के पालने को बोल रही है। जी का बात है भैया, काहे? उनका कोई नहीं है क्या आपके अलावा? नहीं है तो समझ में आता है, अगर है तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। ठीक है, गुरुजी बट महिला को पढ़ाने से वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी। पढ़ाने को कौन ने मना किया? तो उनके बुरे टाइम में हेल्प करेगी। अच्छा पैसे कमवाओगे, पैसे कलेगी, एकदम कलेगी। 1 रुपये में इतनी गालियाँ देंगी, सहन नहीं होगी। बाबू का नाम है आपको, शादी हुई नहीं हुई? कुमार साहब शादी कर लो, पता चल जाएगी। 1 रुपये आपके 1 करोड़ में भारी पड़ेंगे, याद रखना। हाँ महिला है, क्या समझे। कतली रात बुक स्पेंडिंग दिखा है, मेरी सिनेमा को कमा के पालने को बड़ा तो हो गया कमेंट। तो चलिए मित्रों, गुरुजी आग लगा दी आपने आज। नहीं मेरे देखो यार, मैं मेरा यही काम है मेन तो, है ना। अब मैं अपनी औकात पे आ जाता हूँ थोड़ी, मेरे की भी आदत ख़राब है ना। अब आज 2-4 सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे, समझो बात को। किसी ना किसी को बुरी लग गई होगी कोई बात, पर सच्ची बात है भाई, बुरी लगनी नहीं चाहिए। किसी में औकात नहीं है कि आपसे उड़ सके, बशर्ते आपके अंदर वजनदारी होनी चाहिए। और वजनदारी तब आएगी जब आपके अंदर ऐब नहीं होंगे, नशे का या कोई और किसी भी प्रकार के ऐब नहीं होंगे। तो पहले अपने ऐब को दूर करें, तब हम ये एक्सपेक्ट करें कि कौन क्या कैसे, है ना। अगर आप सही है ना तो सर पत्नी भगवान मान के पूजेगी आपको। यदि आपके अंदर 100 ऐब है तो कौन पूजेगा? हैं, पुड़िया चबा रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, दारू पी रहे हो, कोई और नशा कर रहे हो, क्या चरस गांजा क्या क्या होता है भगवान जाने। घर पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो कैसे काम बनेगा? घर पे ध्यान तो देना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं चल पाएगा। ठीक है ना। आजकल की लड़कियां अपने माँ बाप को पैसा देने के लिए बोलने लगी। नहीं, अगर उनका कोई बेटा नहीं, कोई भी नहीं है, एक ही लड़की, तो और उनकी परिस्थिति खराब है तो एक बार को बात समझ में आती है, अदरवाइज सवाल नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। हिंदू परंपराएं, हिंदू मान्यताएं जो है वही चलेंगी, है ना। हाँ उसके हिसाब से बस परिवर्तन इतना सा हो गया, क्योंकि हम इतने मॉडर्न हो गए तमाम सारी चीज़ें, कि यदि उनका कोई नहीं है, एक ही लड़की थी और अब उनकी परिस्थिति खराब है, बुढ़े बुढ़िया हो गए हैं, 70-80 साल के हैं, कुछ नहीं उनके पास, तो एक बार को समझ में आता है कि बोले कि मैं अपने मम्मी पापा के लिए कमाना चाहती हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, कर सकते हैं। लेकिन यदि लड़का है ऐसा है वैसा, तो भाई वो उसकी ड्यूटी है, उसको करना है ना। हर लड़के को अपनी ड्यूटी तो निभानी ही पड़ेगी अपने माँ बाप के प्रति। ये मत सोच लेना कि मैं यहाँ बैठ के आपको निकल जाने दूंगा, इतनी गालियाँ दूंगा, इतनी गालियाँ दूंगा, इतनी गालियाँ दूंगा, कानों में से खून बहने लगेगा, है ना। इसलिए अपने माँ बाप के प्रति तो आपको अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना ही पड़ेगा। तुम्हारे माँ बाप अगर तुम्हारे को जब तुम छोटे पैदा हुए थे ऐसे छोड़ देते तो आज जिंदा होते क्या? नहीं होते ना, खत्म हो गई बात, बहसबाजी नहीं। आपको रिटर्न करना मतलब करना है, खत्म। उधार चढ़ा आपके ऊपर, उसका ब्याज ही दे नहीं पा रहे अभी आप, क्या करोगे आप? लड़की की शादी के लिए नहीं होती कोई अब भी नहीं है, प्लीज़ कमेंट। क्या मुझे क्या जल्दी शादी इसलिए नहीं होती कि कोई ऐब नहीं है? नहीं ऐब नहीं है तो शादी हो जाएगी, ऐब होने पे शादी नहीं होती भाई, उल्टी कहानी है ना? चलिए भाई, तो मित्रों ये था आज का लाइव। उम्मीद करते हैं आप सबको आज का लाइव पसंद आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप सबका समय और पैसा दोनों वसूल हुआ होगा। आप सबने अपना कीमती समय दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारे लेसन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए, और भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सुधरने वाला नहीं, हो सकता कल भी अगर ऐसा कोई तार छिड़ गया ना तो फिर मेरा बाजा बजता जाएगा, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक मिनट देखो भाई, आई वर्क फॉर माई वाइफ, शी टेक्स केयर ऑफ होम एंड चिल्ड्रन, वी टेक केयर ऑफ माइन एंड हर पेरेंट्स। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ठीक है ना। सबसे अच्छी बात क्या है कि आपने बोला आई वर्क फॉर माई वाइफ, इसको थोड़ा सा बदल लीजिए, आई वर्क फॉर माई फैमिली। सिर्फ पत्नी के लिए नहीं, और पत्नी आपकी आपकी फैमिली को देखती है, आपको नहीं। घर में बच्चे भी होंगे, आज नहीं तो कल होंगे,
माता पिता भी होंगे, है ना। ऐसा तो नहीं सबको मना कर देते मैं अपने पति के लिए चाय बनाऊंगी, बाकी के लिए नहीं बना रही हूँ। ऐसा तो नहीं आप ये बोल देते हो कि नहीं मैं तो सिर्फ पत्नी के ऊपर ही खर्च करूँगा, बच्चों पर, पिताजी माता जी पर खर्च नहीं करूँगा। तो हम लोग सब लोग फैमिली के लिए काम करते हैं, वी आर अ फैमिली, है ना। तो हम लोग फैमिली के लिए काम करने वाले लोग हैं, हम लोग फैमिली वाले लोग हैं। उनको बाहर वालों को ये समझ में नहीं आने वाली, ठीक है, क्लियर है। उन्होंने कोई साहब कहते बाजा, हाँ वो तार छिड़ जाता तो बाजा बज जाता, तो फिर बाजा को रुकता कहाँ है। तो भाई उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे, ठीक है। बाकी हम नहीं सुधरेंगे, ठीक है, जब तक कि सबको सुधार नहीं लेते। चलिए साहब, राम राम करता हूँ आप सबको। ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई।